हाँ बेटा, आज हम लोग क्लास 10th में स्टैटिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियरिटी है बोर्ड पे? क्लियर दिख रहा है बेटा? बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है? ओके। तो देखो 14.3 ये जो एक्सरसाइज है वह मीडियन से रिलेटेड है और इसमें पहले क्वेश्चन में हमें तीनों चीजें, जितना भी सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़ा था, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या पढ़ चुके हैं, मीन पढ़ चुके हैं, मॉड पढ़ चुके हैं और मीडियन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मीडियन का बेसिक ऑलरेडी हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था, तो आज हम लोग मीडियन भी पढ़ने जा रहे हैं और इन तीनों को मतलब मीन, मीडियन और मॉड सेम डेटा के लिए हमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसी क्वेश्चन के लिए मीन भी फाइंड करना है, मीडियन और मॉड भी फाइंड करना है और उसको हमें क्या करना है, कंपेयर भी करना है, कंपेयर करके बताना है। ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। 68 कंज्यूमर किसी लोकेलिटी में रहते हैं, तो 68 कंज्यूमर के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होता है उसका एक डेटा दिया गया है। उसमें उस डेटा का हमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो जैसे दे रखा है मंथली कंजप्शन इन यूनिट, मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जिसको हम लोग एफ कह सकते हैं। तो इस तरह से ये दिया गया है। जिसमें मंथली कंजम्पशन है 65 to 85 यूनिट, 65 to 85, 85 to इसमें 20 का गैप है तो ये हो जाएगा 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। इस तरह से ये मंथली कंजम्पशन दिया गया है यूनिट्स में और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, वो है 4, 5, 13, 20, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8 and 4 ये दिया गया है। अब हम लोगों को इसका मीन भी फाइंड करना है, मॉड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। तीनों चीजें यहाँ पे हमें बतानी है। तो सबसे पहले इसमें मॉड के लिए कुछ भी अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो सबसे पहले इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कुल कितनी है बेटा? इसमें 20 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20। देयरफॉर मॉडल क्लास इक्वल टू क्या मिल जाएगा? मॉडल क्लास ये क्लास हो जाएगी 125 to 145। देयरफॉर एल इक्वल टू मिल गया 125
ये F1 है, F1 मिल गया 20, ये F0 है, F0, तो यहाँ से F0 इक्वल टू 13, ये F2 है, तो F2 इक्वल टू 14 एंड H इक्वल टू, तो इन दोनों का डिफरेंस 145 माइनस 125 इक्वल टू मिल जाएगा 20। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया। देयरफॉर मॉड इक्वल टू, तो इसका नीचे ही मॉड निकाल लेते हैं। देयरफॉर मॉड इक्वल टू ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये आ जाएगा इक्वल टू L के प्लेस पे 125 प्लस F1 दे रखा है 20 माइनस F0 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस F0 13 माइनस 14 इंटू में H, तो H कितना आया है 20 आ गया। अब इसको यदि कैलकुलेट करें तो ये हमें मिल जाएगा 125 प्लस, देखो बेटा ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 13, ये हो जाएगा 7 इंटू में 20 होल अपान नीचे कितना हो जाएगा, ये दोनों मिल करके 27 हो गए, और ये 40 में से 27 को माइनस कर दें तो ये आपका आ जाएगा 13, तो अपान में आ गया 13। अब इसका कैलकुलेशन, देयरफॉर मॉड इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, तो 125 प्लस 140 अपॉन 13, 140 क्या है तो 7 इंटू 20 इक्वल टू 140 को 13 से प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 125 प्लस 140 को 13 से डिवाइड करो, 13 1 जा 13, 1 0 0 डेसिमल 0, तो ये हो जाएगा 10.7 इक्वल टू 135.7 यूनिट। ये तो हमें क्या मिल गया, ये मिल चुका है इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन का, मंथली जो कंजम्पशन है उसका मॉड मिल गया है, ये इसका मॉड आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को मीन फाइंड कर लेते हैं इसका, या मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ बना दो CF कैसे निकालते हैं, देखो मीडियन नया टॉपिक है इसलिए मैं मीडियन निकाल के बता रहा हूँ। तो इसका CF, तो ये हो जाएगा 4 में 5 को प्लस कर देंगे तो 19 में 13 को प्लस कर देंगे तो 9 3 12 1 1 2 1 3, और 32 में 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 52 में 14 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 66 में 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 74, और 74 में 4 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 78। एक मिनट बेटा, कहीं गलत तो नहीं हो गया, 4 सॉरी ये 10 ज्यादा हो गया ना, ये 9 है बेटा, 9 4 प्लस 5 9 होगा, 9 प्लस 12 ये 32 होगा, 22 ये 42 ये 56 होगा, और ये 64 होगा, ये 68 होगा, 68। तो यहाँ से n इक्वल टू हमें मिल गया, हियर कैपिटल N इक्वल टू 68। देखो बेटा कैसे मीडियन निकालते हैं, ये मीडियन मैं निकाल के बता रहा हूँ। ये जो आया है ये 68 आ जाएगा, या इसका सम करोगे तो ये भी 68 ही आएगा, 68। तो चाहे ये लो या ये पूरे का सम लो, ये 68 आएगा। देयरफॉर n/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 68/2 इक्वल टू 34। अब हमें देखना है कि 34 CF में किस में कम अपीयर है, तो ये मिल जाएगा
सिंस 34 अपीयर इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसमें? तो 34 से ठीक ज़्यादा, ये 42 है, 42। देयरफॉर मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमें क्या मिली यहाँ पे? इसके सामने की जो क्लास है वो मीडियन क्लास आएगी, मीन्स यही आ रहा है 125 to 145। देयरफॉर एल इक्वल टू 125, ये मिल गया। एफ इक्वल टू हमें मिलेगा इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मीन्स 20, और सी एफ इक्वल टू मिलेगा इसके ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स 22, और एच इक्वल टू मिलेगा इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस वही है 20। तो ये हमें मिल गया यहाँ से इसकी सारे डेटा मीडियन फाइंड करने के लिए। अब मीडियन फाइंड कर लें। देयरफॉर मीडियन इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू में एच, ये होता है। तब यहाँ से एल के प्लेस पे 125 प्लस n/2, तो n/2 अभी हमने निकाला था 34, ये हो जाएगा 34 माइनस सी एफ इक्वल टू कितना है? देखो ये 22 अपान में एफ बराबर कितना है? 20 इंटू में एच कितना है? एच बराबर भी 20 है। 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 12। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 137। तो यहाँ पे मीडियन जो हमें मिला, मीडियन इक्वल टू ये मिल गया है 137 यूनिट, और इसका जो मॉड मिला है वो मिला है 135.7 यूनिट। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि इसका क्या बच गया? मीन कितना होगा? तो मीन चाहिए हम लोगों को। तो मीन निकालने के लिए या तो फिर वैसे ही टेबल बना करके मीन निकालें, मतलब कि हाँ, मीडियन में क्या करना है? मीडियन में ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाने आता ही होगा, छोटी क्लासेस सीखते आ रहे हैं। नहीं तो देखो कैसे बनाते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी को एक चीज लिखते हैं, जैसा है वैसा ही लिखते हैं, फिर उसमें दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लिखते हैं, फिर इसमें तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करके लिखते हैं, फिर उसमें चौथी वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करके लिखते हैं, और इस तरह से यह एक नई टेबल प्रिपेयर हो जाती है जिसको हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें जो सबसे लास्ट में नंबर आता है उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हाफ करते हैं, n/2 हाफ करते हैं 34। फिर ये देखते हैं कि 34 क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं है, तो नहीं मिलता है, ये जनरली मिलता नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि इससे ठीक बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, तो 34 से ठीक बड़ा नंबर 42 है। तो हम मान लेते हैं कि 34 जो है 42 में अपीयर है। अब इसके सामने की जो क्लास होगी वो मीडियन क्लास कहलाएगी, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी एफ कहलाएगी, इसके पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ कहलाएगी, और मीडियन क्लास के अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो एच कहलाएगा। फिर इन मीडियन का फार्मूला है, इसमें रख करके कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है बेटा? यस सर। अब उसके बाद हम लोगों ने मीन मॉड निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। अब बच गया है अब आपका बच गया है मीन। तो मीन के लिए हम क्या करें? मीन कैलकुलेट नहीं करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला जो कल बताया था, एक रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, सिंस 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये कल फार्मूला मैंने लास्ट में लिख के दिया था, बताया था। ठीक है? तो 3 इंटू मीडियन कितना आया है? 137 इक्वल टू मॉड कितना आया है? मॉड 135.7 आया है, प्लस 2 इंटू में मीन। तो देयरफॉर 2 इंटू मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा?
2 इंटू मीन इक्वल टू मिलेगा हमें, यहां से लिखता हूं, देयरफॉर 2 इंटू मीन इक्वल टू, देखो बेटा ये इधर रहेगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 माइनस इसको इधर लाएंगे तो 135.7 हो जाएगा। देयरफॉर मीन इक्वल टू, तो मीन कितना मिलेगा, पहले इसमें से इसको माइनस कर लो, ये हो जाएगा 0.3 और 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2 और इसके अपान में आ जाएगा इधर वाला ये 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 यूनिट। तो ये जो हमने निकाला यह मीन निकाल दिया। इसको मीन को हमने इस टेबल से कैलकुलेट नहीं करा, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है कल मैंने बताया था, ये एम्पिरिकल फार्मूले से मैंने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, इस एम्पिरिकल फार्मूला का ये एक इसे बढ़िया यूजेज है कि किसी भी दो को आप फाइंड करो और तीसरे को इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लो। तो इस तरीके से हमने ये मीन निकाल लिया, ये मीडियन निकाल लिया और ये मॉड निकाल लिया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद इसमें कंपेयर करके बताना था कि कंपेयर करें तीनों का। तो यहाँ पे देखो पूरे 68 कंज्यूमर्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कितनी बिजली खपत हो रही है, तो 135.7 यूनिट खपत हो रही है। लेकिन अगर इसका एवरेज हम देखें तो 137.65 है और इसका मीडियन देखें तो 137 है। ठीक है, तो ये इसका कंपैरिजन है। आया बेटा समझ में? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5, इसमें ऑलरेडी मीडियन दे रखी है, मीडियन को एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 28.5 मीडियन दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई, ये दोनों फाइंड करके बताना है। और इधर डेटा दिया गया है क्लास इंटरवल CI इक्वल टू 0 से लेकर 10, 10 to 20, 60 तक है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये दे रखा है। और इधर फ्रीक्वेंसी F ये दे रखी है 5x20, 5x20, 15y, 5 और ये टोटल दे रखा है 60 इसका। तो इस तरह से ये डेटा दिया गया है। अब इसका कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करना है, मीडियन दे रखा है तो इसका मीडियन ही फाइंड करेंगे तो जाकर के हमें ये एक्स की वैल्यू मिल पाएगी। तो इसमें इसका CF निकाल दो, CF
तो 5 जो है ऐसे ही आ जाएगा, 5 में x प्लस होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5, फिर इसमें 20 प्लस होगा तो x प्लस 25 हो जाएगा, फिर इसमें 15 प्लस होगा तो x प्लस 40 हो जाएगा, फिर इसमें y प्लस होगा तो x प्लस y प्लस 40 हो जाएगा, इसमें फिर 5 प्लस होगा तो x प्लस y प्लस 45 हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये सी एफ हमने बना दिया, और इसका जो सिग्मा एफ है ये दे रखा है कितना 60, तो ये जो लास्ट में जो आता है वो इसी के इक्वल होता है। तो सिंस n इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 45 और ये इक्वल टू दे रहा है कितना 60 के, तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 45 को उधर भेज दो तो 60 माइनस 45 ये मिल गया 15। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है, मीडियन दे रखी है 28.5, तो सिंस मीडियन इक्वल टू 28.5। अब इसको हम देखेंगे कि यह मीडियन 28.5 इस क्लास इंटरवल में किस में अपीयर है, मीन्स 28.5 इसके बीच में आता है, तो 28.5 इसके बीच में है, 20 और 30 के बीच में है। तो सिंस मीडियन अपीयर इन मीडियन क्लास कौन सा मीडियन क्लास, तो 20 to 30 में है। देयरफॉर n इक्वल टू क्या मिलेगा 20, इसी का लोअर लिमिट। एक इक्वल टू कितना मिलेगा, तो एक इक्वल टू इसके सामने की फ्रीक्वेंसी, तो ये भी हो जाएगी 20, और सी एफ क्या मिलेगा इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, सी एफ इक्वल टू एक्स प्लस 5 और h कितना मिलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 ये मिलेगा। अब इसे मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। ये बेटा अपना माइक बंद कर दो, बहुत आवाज आ रही है। तो यहाँ पे सिंस मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू एच, ये फार्मूला है। अब इसमें ए के प्लेस पे 20 प्लस n/2 तो n बराबर 60 है, तो n/2 क्या होगा, हियर n/2 इक्वल टू 60/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस सी एफ इक्वल टू एक्स प्लस 5 अपान में एफ इक्वल टू कितना निकाले हैं, एफ इक्वल टू 20 इंटू एच इक्वल टू 10 ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मीडियन के प्लेस में लिख देंगे 28.5, ये हो जाएगा 28.5। देयरफॉर 28.5 इक्वल टू 20 प्लस ये 30 में से 5 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स
होल अपॉन 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 40 प्लस 25 माइनस एक्स, इस 2 को इधर भेज देंगे तो 2 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 57 हो गया, इक्वल टू 40 प्लस 25, ये हो जाएगा 65 माइनस एक्स। देयरफॉर एक्स इक्वल टू, इस एक्स को मैं इधर लाया, 57 को उधर भेजते हैं तो 65 माइनस 57, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, 8, एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब हमें वाई चाहिए तो इसमें रख दें पुट इन 1, देयरफॉर एक्स के प्लेस पे 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 या y इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, देयरफॉर x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 7, और यही दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। हाँ बोलो 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 बेटा। हाँ हाँ देखो, ये जो होता है ना, ये जो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट वाला नंबर आता है या इसके टोटल सम के इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है, समझ में आ रहा है? ये जो इसका लास्ट है वह इसके सम के बराबर आता है, टोटल के बराबर आता है, इसीलिए मैंने इसको इसके इक्वल में लिख दिया है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू persons हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। यह कह रहे हैं कि 100 पीपल्स को, कुछ LIC पॉलिसी होल्डर्स हैं, 100 पीपल पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनकी एज, मतलब पॉलिसी लेने वाले लोगों की जो एज है वह 18 से एबव है बट 60 ईयर से लेस है। तो ये 18 से लेकर के 60 के बीच के जो एज वाले लोग हैं उन्होंने पॉलिसी लिया है, तो उसका हमें कैलकुलेट द मीडियन, उसकी मीडियन फाइंड करके बतानी है कितना होगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे डेटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, एज इन ईयर, और यहाँ पे जो दिया गया है बिलो 20 मतलब 20 ईयर से कम, फिर बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60, ये दिया गया है। और इधर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स F,
यहाँ पे दे रखा है 2 6 24, 2 6 24, 45 78, 89 92, 98 एंड 100, 98 एंड 100। ये दे रखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे एज दिया गया है या बिलो बिलो करके दिया गया है, मतलब कि ये ऑलरेडी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले इसको हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे वो देखो, इसको मैं फिर कम्युलेटिव के क्लास इंटरवल में चेंज करता हूँ। ये कह रहे हैं कि बिलो 20, मतलब 20 साल से कम उम्र के पॉलिसी होल्डर्स कुल कितने हैं, 2 हैं। लेकिन उसे बताया गया था कि 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम वाले एज वाले ही ये पॉलिसी लिए हैं। तो बिलो 20 का मतलब ये हो गया कि 2 ही ऐसे पर्सन हैं जो 20 साल से कम हैं लेकिन 18 साल से ज़्यादा हैं, क्योंकि 18 साल से कम होंगे तो फिर उनके पास पॉलिसी नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 18 to 20, 18 से 20 साल तक पॉलिसी होल्डर्स वाले लोग कुल कितने हैं। तो ये हो जाएगा, ये CF है बेटा। अब मैं एफ यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो ये कितना होगा, ये तो 2 ही रहेंगे। अब यहाँ पे 20 से 25, 20 से 25 ये कितने होंगे, ध्यान दो। ये जो दिया गया है बिलो द 25 से बिलो का मतलब हो गया कि सारे लोग जो इसमें भी जो ये हैं वो भी इसमें जुड़ गए हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर 25 to 30 इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। 30 to 35 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 21 होगा। 35 to 40 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 33। फिर हाँ ठीक है, फिर 40 to 45 इसमें से इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा आपका 11। फिर 45 to 50 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गया 3 और बस इतना ही आएगा। 50 to 55 इसमें से इसको माइनस करेंगे ये 6 हो जाएगा। और 55 to 60 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो बेटा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी जो ऑलरेडी पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, वो ये थी। क्वेश्चन ऐसा दिया गया रहता था, अभी ये उल्टा हो गया था। इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना करके ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। ये लेस देन फ्रीक्वेंसी बना दिया था यहाँ पे। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि n इक्वल टू कितना है। तो अगर इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यही निकलेगा, मतलब ये लास्ट वाला नंबर n है। तो यहाँ पे सिंस n इक्वल टू मिल गया हमें 100, देयरफॉर n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/2 इक्वल टू 50। तो 100/2 इक्वल टू 50 देखिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसमें अपीयर है, विच इज अपीयर इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसमें अपीयर है बेटा। तो 50 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 50 से ठीक बड़ा नंबर ये 78 है। इन CF 78, देयरफॉर मीडियन क्लास, तो इसके सामने की ये मीडियन क्लास होगी, विल बी 35 to 40। देयरफॉर L इक्वल टू 35, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 35 हो गई। F इक्वल टू क्या होगा, तो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी ये 33 होगी। CF क्या होगा, तो इसकी प्रीसीडिंग सॉरी ये नहीं, इसकी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये होगा 45 और H कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 40 - 35 ये हो जाएगा 5।
तो यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया। n/2 इक्वल टू 50, l इक्वल टू 35, f इक्वल टू 33, cf इक्वल टू 45 एंड h इक्वल टू 5। तो सिंस मीन ऑफ पॉलिसी होल्डर m इक्वल टू, तो ये हो जाएगा l प्लस n/2 माइनस cf अपान में f इंटू h। l इक्वल टू 35 प्लस n/2, तो n/2 50 है, तो 50 माइनस cf 45 अपान में f इक्वल टू 33 और इंटू में h इक्वल टू 5। ये मिल गया। तो ये हो जाएगा 35 प्लस इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5 इंटू 5 अपान में 33। 35 प्लस 25 अपान में 33। 25 को 33 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 33 डेसिमल, क्योंकि छोटा नंबर है 0 और 7 टाइम जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 21 प्लस 2 23। ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18, 5 टाइम जाएगा। तो ये हो गया आपका 35 प्लस 0.75 या 35.75 ईयर्स। मीन एज, यहाँ पे एज लिखेंगे, मीन एज ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। तो ये हमें मिला 35.75 ईयर्स। ठीक है बेटा, समझ में आया?